श्री राम कथा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। भरत जी और शत्रुघ्न जी नाना जी के यहाँ से लौट आए हैं और अयोध्या में क्या हाल बीत रहा है। उसके बाद में भरत जी अयोध्या वासियों को लेकर भगवान प्रभु श्री राम को वन से वापस लाने के लिए मनाने के लिए जाएंगे। सुनिए कथा प्रसंग में सारा हाल। पहले हम सुनाते हैं कि रामायण हमें प्रतिदिन क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों सुननी चाहिए। साथियों, जैसे भोजन करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और पुनः काम के लायक बनता है, उसी प्रकार से पवित्र ग्रंथ पढ़ने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमको सुंदर पथ मिल जाते हैं, जिससे हमारी जीवन यात्रा जो है वो बहुत ही सुख और शांति से चलती है। आइए प्रस्तुत है निम्न अंश। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंद में मन को डुबाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना। तो सुनिए विस्तार पूर्वक कथा। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीस झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। तो सुनिए साथियों, मनोरंजन और एक्शन से भरपूर श्री राम कथा। भरत और शत्रुघ्न जी दूत के साथ नगर में प्रवेश करते हैं। शत्रुघ्न जी कहते हैं कि भाई, ये कैसा अपशगुन हो रहा है। अयोध्या जो है वो सुनसान नजर आ रही है। जो भी आंख मिलाता है वही मुंह फेर लेता है और एक तरफ हो जाता है।
दिशाएं रो रही हैं, कुल नगर में शोक छाया है। विधाता आज क्या असगुन इन आँखों को दिखाया है। किसी के शोक में देखो सकल घरबार रोते हैं, कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। हे भैया, आज ऐसा ये क्या हो रहा है? शत्रुघ्न जी भरत जी से कहते हैं। छाए शोक के बादल नगरी की हवाओं में, निराशा छा रही है कुल अयोध्या की दिशाओं में। ये कैसा हाल हो रहा है भैया, कैसा हाल हो रहा है? तो कुछ उनको आवाज आती है लोगों की, आया है अयोध्या को शमशान बनाने वाली का बेटा आ गया है। भरत बहुत विस्मय और दुखी होकर, शत्रुघ्न ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? फिर भरत जी को क्रोध आता है, क्या सुन रहा हूँ? जिसने अयोध्या को सुनसान बनाया है, कौन है वो जिसकी मौत का पैगाम आया है? कौन है वो जिसने मेरी माता कैकेयी पर दोष लगाया है? भरत जी इस प्रकार से शत्रुघ्न जी से कहते हैं। भरत जी शत्रुघ्न से कहते हैं, हाँ अवश्य ही अयोध्या में कोई अनर्थ हुआ है, यही मालूम पड़ रहा है। चलो जल्दी महलों में चल करके पता करते हैं। तो वहाँ फिर पीछे से आवाज़ आती है, हाँ हाँ जाओ, जरूर जाओ, ताकि तुम्हें भी मालूम पड़ जाए कि तुम्हारी माँ ने कैसा गुल खिलाया है और अपने सुहाग को भी उजाड़ कर तुम्हारे पिता को स्वर्गवास पहुँचाया है। भरत आह ओफ, अरे क्या हो गया पिताजी का स्वर्गवास? हे विधाता, मैं क्या सुन रहा हूँ? भरत जी कहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। भरत और शत्रुघ्न जी व्याकुल होते हुए कोप भवन की तरफ बढ़ते हैं और महारानी कैकेयी जैसे ही उन दोनों को आते देखती हैं, एकदम जाती हैं और आरती को सजाने लगती हैं। भरत और शत्रुघ्न महलों में प्रवेश करते हैं। कैकेयी माता जो हैं थाली को लेकर मंथरा के साथ बाहर आती हैं। कैकेयी भरत शत्रुघ्न को देखकर, आओ बेटा, तुमने तो आने में बड़ी देर लगाई है। भरत आरती की थाली में हाथ मारकर नीचे गिराते हुए, माँ तुम्हारा ये भेष, कहाँ गया तुम्हारा श्रृंगार? कहाँ गई तुम्हारे माथे की बिंदिया, कहाँ गई? कैकेयी सहमते हुए, बेटा ये संसार नश्वर है, समय के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता है। भरत आह माता, आह पिताजी, हम अनाथ हो गए। माँ पिताजी के अंतिम समय में मुझे बार बार पुकारा होगा। कैकेयी नहीं नहीं बेटा, उन्होंने राम राम को रटते हुए ही प्राण त्यागे हैं। भरत तो क्या हुआ? भैया राम का नाम लिया तो क्या हुआ? कैकेयी और भरत जी का आपस में इस प्रकार संवाद होते देख करके गुरुवर वशिष्ठ जी बीच में बोलते हैं। भरत के कंधे पर हाथ रखकर, बेटा धैर्य से काम लो। भरत चरणों में गिरकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। अयोध्या की ये दुर्दशा गुरुदेव जी अब नहीं देखी जाती है, नहीं देखी जाती है। मुझे अब लोग कहते हैं कि ये हत्यारिन का बेटा है, लगाई आग जिसने है, ये उस कैकेयी का बेटा है। वशिष्ठ जी सिर पर हाथ फेरते हुए, बेटा अब रोने से कुछ नहीं होगा, महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। भरत जी विस्मय होकर, परंतु गुरुदेव जी, भैया राम के होते मैं कैसे ये कर सकता हूँ? कैकेयी, परंतु अफसोस है वो यहाँ उपस्थित नहीं है। भरत जी विस्मय से, क्या कहा? भैया राम यहाँ नहीं हैं? माँ जल्दी बताओ भैया राम कहाँ गए हैं? भरत जी की बातों को सुनकर माँ कैकेयी सहम जाती हैं और कहती हैं कि बेटा, महाराज के पास मेरे 2 वरदान बाकी थे, मैंने उचित समय जानकर उनके बदले तेरे लिए राज तिलक और रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। लक्ष्मण और जानकी भी उनके साथ चले गए हैं। दोनों कानों पर हाथ रखकर भरत जी, नहीं
माँ तूने ये क्या किया, क्या किया है माँ तूने, क्या कर दिया है। ऐसे जमीन फट जा ताकि तुझ में समा जाऊं मैं। इन अयोध्यावासियों को कैसे अपना मुंह दिखाऊं मैं। अरे माँ, ऐसे वरदान मांगते समय तेरी जवान क्यों नहीं कट गई। भरत जी कहते हैं, लगी अग्नि भी ममता को न छाती में जरा तेरी, यूं ही चलती रही पापिन कपट की वार्ता तेरी। भरत जी ऐसे कहते हैं माँ से उस समय। कह सहम कर बेटा, मैंने सब कुछ तेरी भलाई के लिए किया है। भरत जी झुंझला कर रोते हुए, नहीं माँ, नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। भला मंजूर तुझको था तो करती ये भला मेरा, जन्म जब था लिया मैंने दवा देती गला मेरा। इस प्रकार भरत जी कहते हैं अपनी माँ से। बेटे की बात को सुनकर कैकेयी माँ झुंझला करके क्रोधित होकर के बोली, मेरे दूध की शर्म कर बेटा। भरत जी भी क्रोध से कहते हैं, माँ ये दूध की ही शर्म है, न मैं तेरा दूध पीता और न इस दिन के लिए जीता। खबर जो मुझे ये होती तो दुनिया से ही चल देता, न पीता दूध तेरा मैं, पीता तो सब उगल देता। जो पैदा होते ही मर जाता तो ये न दुर्दशा होती, अच्छी थी पस योनिना माता कैक थी होती। माँ कैकेयी भी क्रोध करते हुए, मेरे उपकार को मत भूल, मत भूल मेरे उपकार को, मैंने तुझे दास बनने से बचा लिया है। भरत, नहीं पाप घातनी माता, नहीं नहीं ऐसा मत बोल। हकदार का हक छीन कर अपने स्वाग को उजाड़ने वाली हत्यारिन माँ, तूने कुल का नाश कराया है। भरत जी क्रोध में उस समय इस तरह से बात कर रहे हैं। कैकेयी भी क्रोध से, भरत होश में आ, मेरे किए कराए पर पानी मत फेर, होश में आ भरत। इस प्रकार से कैकेयी माता। भरत जी, पानी पानी न फेरूं, पानी तो उसी दिन फिर गया था जब राम को आपने वनवास में भेज दिया था। रकुल के नाम को कलंकित करने वाली माँ, तूने भरत का कलेजा चीर कर राम की सूरत निकालने की कोशिश की है, परंतु याद रख ये कपट जो किया तूने बर वह पूर्ण नहीं होगा। ये राज गद्दी राम की है, राम की गद्दी भरत हकदार नहीं होगा। कैकेयी माँ खिसिया कर, तो क्या करोगे, क्या करोगे, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मंथरा आगे आकर, और मंथरा भी अपने परिश्रम का कुछ पुरस्कार न पाएगी। शत्रुघ्न मंथरा को तो चोटी से घसीट कर अलग कर देते हैं। वो दुष्टा चंडालिन, वो चंडालिन, तूने ही भैया राम को वन भिजवाया है, तूने ही इस कुल का नाश कराया है। मंथरा रोते हुए, हाय भगवान, हाय हाय, मैं क्या करूं, मैं मर गई, मैंने इतनी मेहनत किया तुम्हारे लिए और तुमको राज तिलक दिलवाया और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। इस प्रकार से मंथरा जो है गिड़गिड़ाती है। शत्रुघ्न जी जो है मंथरा को डांटने लगते हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी को समझाते हैं, कहते हैं वो नारी जाति है, डांटना ठीक नहीं है। शत्रुघ्न भाई, अधिक डांटना अनुचित है। हुआ है आज जो कुछ सब विधाता ने दिखाया है, न है कुछ दोष माता का, न कुछ इसने बनाया है। कैकेयी इस समय भरत जी की ऐसी बातों को सुनकर कुछ खुश होकर के समझाती है और कहती है कि बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान हो, नीतिवान हो, होनी होकर रहती है, विधाता की गति टाली नहीं जा सकती। अपने मन में शांति करो और प्रजा की भलाई के लिए राज्य करो। भरत जी रोते हुए व्यंग, राज करूं माँ, मैं राज्य करूं, राम वनों में भेज कर मैं राज करूं, लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसाकर मैं राज्य करूं। ये कौन से मन से कह रही है माँ? ये तो माता कौशल्या के दिल से पूछती,
ये तुझे माता सुमित्रा के कलेजे की तड़प मालूम होती तो तुझे पता चल जाता कि सब दिल तेरे जैसे नहीं हैं। माँ, तूने अपनी ही संतान को धोखा दिया है, तूने अपने ही सुहाग पर लात मारी है। याद रख, ये याद रख माँ, जब तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा है तो भरत भी अपनी राम भक्ति को कदापि नहीं छोड़ेगा, कदापि नहीं छोड़ेगा। हो गया होना लिखा था जो हमारे भाग में, राम का सेवक चला अब राम के अनुराग में। इस प्रकार से भरत जी उस समय अपने भाव प्रकट करते हैं। आगे बढ़कर माता कौशल्या के भवन में पहुंच जाते हैं। माता कौशल्या बहुत शोक में बैठी हुई हैं और भरत को देख करके उठ के दौड़ती हैं, गिर जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। भरत जी भी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत भावुक और व्याकुल हैं भरत जी। बाद में जब कौशल्या माता को होश आता है तब वो विलाप करती हैं, क्या बताती हैं। सीता लक्ष्मण राम बनों के बासी हो गए, छोड़ अबद सा धाम सुवन सन्यासी हो गए। राम लखन मेरे आँखों के तारे, वन में भटकते होंगे बेचारे। कैसे भुलाऊं उनकी यादें, थे प्राणों से प्यारे। कोमल अंग मुलायम सुबन सन्यासी हो गए। सीता लक्ष्मण राम बनों के बासी हो गए, सीता लक्ष्मण राम बनों के बासी हो गए। जनक राज की राज दुलारी, जनक राज की राज दुलारी, भटक रही वन में बेचारी, भटक रही वन में बेचारी। गए थे नंगे पांव सुवन सन्यासी हो गए, सीता लक्ष्मण राम बनों के बासी हो गए, सीता लक्ष्मण राम बनों के बासी हो गए। तेरे बिन रो रो अंधी हो रही हूँ शोक में, पाऊन मर कर भी चैन मैं परलोक में। अपनी सूरत मेरे बेटा एक बार तो दिखा देता, हे राम बिलखती माता को मुखड़ा तो दिखा देता। इस प्रकार माता कौशल्या जो हैं छाती पीट पीट करके विलाप कर रही हैं और भरत को समझा रही हैं। भरत को अपनी छाती से लगा करके, बेटा गए हैं राम बन को, हाय मेरा भाग्य है बेटा, लगा लूं तुमको छाती से भरत तू ही मेरा बेटा, कि हे भरत अब तू ही मेरा बेटा है। भरत जी पश्चाताप के आंसू बहाते हुए, माता जी दिखाती हो मुझे किस वास्ते ये भाव ममता के, हूँ बेटा आपका पर योग्य हूँ माता जी घृणा के। कौशल्या जी ऐसी बातें क्यों करते हो भरत, क्यों करते हो ऐसी बातें। भरत चरण पकड़कर, माँ मैं कितना नीच हूँ, कितना नीच हूँ, मेरे ही कारण भैया राम को बन जाना पड़ा, पिताजी का स्वर्गवास हो गया और आपने ये संताप भोगा। माथे पर हाथ मारकर रोते हुए, हाय माता कैकेयी, मैंने तेरी कोख से जो जन्म लिया, धिक्कार है मुझको, बार बार धिक्कार है। जन्म लेते ही मेरा काल क्यों न आ गया, सहन करने नहीं पड़ते इस अपमान के बदले, ये तुम मांग लेती मौत ही वरदान के बदले, कि मेरी मौत को वरदान के बदले में क्यों नहीं मांग लिया। तब कौशल्या कहती हैं भरत के आंसू पोंछते हुए, बेटा माता को क्यों दोष देते हो, ये सब हमारे कर्मों का फल है, तेरा क्या किसी का भी नहीं। हरगिज गिला मुझको, लिखा था जो तकदीर में मिला है आज वो मुझको। भरत, माँ क्या तुम भी मुझको संदेह करती हो, मुझे सब पाप लग जाए
मुझे दुष्कर्म प्यारा हो, यदि इस काम में माता तनिक मेरा इशारा हो। अगर हो खोट दिल में तो मेरा नाश हो जाए, सड़कर भस्म इसी जगह पर मेरी लाश हो जाए। इस प्रकार से भरत जी माता कौशल्या के सामने दुख प्रकट करते हैं। भरत जी की बात को सुनकर माता कौशल्या कहती हैं, भरत ये तुम क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मैं जानती हूं भरत निज राम भक्ति को कभी भी खो नहीं सकता। मुझे संदेह है सपने में भी तुम पर हो नहीं सकता। मुझे जीवन में कभी संदेह तुम्हारे ऊपर नहीं होता। तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। बेटा तुम्हारे मन के भावों से और आचरणों से साफ साफ झलक रहा है, तुम कभी भी राम के विरुद्ध नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। बेटा भरत चिंता मत करो, तुमको कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं सोच सकता। माता कौशल्या कहती हैं। भरत जी बहुत दुखी और व्याकुल हैं। सभी गुरुजन लोग सत्य विगणों के साथ आते हैं और बहुत भांति से गुरुदेव वशिष्ठ जी भरत को उपदेश देते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि भरत शोक छोड़ो, मन को शांति दो और सबसे पहले महाराज के मृतक शरीर का दाह संस्कार करो। भरत जी जैसी आज्ञा गुरुदेव, चलिए चलिए मैं अभी चलता हूँ। भरत का गुरु वशिष्ठ जी के साथ जाना दशरथ जी के अर्थी में कंधा लगाकर बोलना। क्या बोले थे भरत जी? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। शमशान तक जाकर मृतक के शरीर में मुखाग्नि देते हुए विधिवत दाह संस्कार होता है। उसके बाद भरत जी अयोध्या वासियों के सामने अपने क्या विचार प्रकट करेंगे वो हम अगले भाग में सुनाएंगे। और विश्राम देने से पहले हम आप सभी को बता दें कि अर्थी के पीछे राम नाम सत्य तभी से बोला जाता है। ये भरत जी का मंत्र है जो भरत जी ने महाराज दशरथ जी की अर्थी में जब कंधा दिया था तभी ये मंत्र का उच्चारण किया था। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म में अत्यंत रोचक और कल्याणकारी एक्शन और मनोरंजन से भरपूर कथाएं।